वेलकम टू बेसिक शाला। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हमारे स्पेशल शेक्सपियर सेगमेंट में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिक एंड न्यू क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 104। टू whom लियर कंपेयर्स हिज एल्डेस्ट डॉटर गोनेरिल। शेक्सपियर के फेमस प्ले किंग लियर में किंग लियर अपनी सबसे बड़ी डॉटर गोनेरिल की कंपैरिजन किससे करता है? काइट, वॉल्फ, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। किंग लियर अपनी सबसे बड़ी डॉटर गोनेरिल की कंपैरिजन काइट एंड वॉल्फ दोनों से करता है। जब वो देखता है कि गोनेरिल अपने प्रॉमिसेस को बिल्कुल भी नहीं निभा रही है और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, देन वो डिसाइड करता है कि मुझे अब तुम्हारे पास नहीं रहना और मुझे अपनी सेकंड डॉटर रीगन के पास जाना है, बिकॉज तुम काइट एंड वॉल्फ की तरह हो, यानी कि तुम बहुत क्लेवर हो। तो मैं अब अपनी अच्छी बेटी रीगन के पास जाऊंगा। कैरेक्टर्स एंड दियर डिस्गाइज। बात हो शेक्सपियर के प्लेस की और डिस्गाइज की बात ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शेक्सपियर के कैरेक्टर्स भेस बदलने के लिए बहुत फेमस हैं। शेक्सपियर के बहुत से फेमस प्लेस का प्लॉट डिस्गाइज यानी कि भेस बदलने पर ही टिका हुआ है। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख ही रहे हैं, ये हैं हमारे बॉलीवुड के फेमस हीरो एंड हीरोइंस जो ज़रूरत पड़ने पर कोई भी भेस बदल लेते हैं। जैसे कि आलिया भट्ट इसमें एक लड़के के भेस में है, सेम एज श्रीदेवी जी ने फेमस मूवी मिस्टर इंडिया में एक लड़के का भेस भरा है। एंड थर्ड वन इज़ मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान। यहाँ लड़की के भेस में कितनी प्रिटी गर्ल दिख रहे हैं, बिल्कुल लड़की लग रहे हैं, वो भी बहुत सुंदर सी। सेम ऐसे ही शेक्सपियर के कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप शेक्सपियर के कितने डिस्गाइज रोल्स को पहचान पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। व्हाट इज़ द डिस्गाइज नेम ऑफ पोर्शिया इन मर्चेंट ऑफ वेनिस। शेक्सपियर के फेमस प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस की हीरोइन पोर्शिया किसका भेस बदलती है? एलिना, मॉर्गन, बाल्थाजर या फिर सिजेरियो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल्थाजर, जो कि डॉक्टर ऑफ लॉ है। पोर्शिया इसमें शाइलॉक के अगेंस्ट केस लड़ती है एंड पोर्शिया जो है वो एंटोनियो की डिफेंस लॉयर है। क्वेश्चन नंबर 107। व्हाट इज़ द डिस्गाइज नेम ऑफ नेरिसा इन मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में ही एक और फेमस कैरेक्टर है जिसका नाम है नेरिसा, जो कि पोर्शिया की मेड है। पोर्शिया जब शाइलॉक के अगेंस्ट केस लड़ने जाती है तो नेरिसा भी उसके साथ जाती है। नेरिसा किसके भेस में उसके साथ जाती है? एलिना, मॉर्गन, स्टीफानो या फिर सिजेरियो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टीफानो, जो कि लॉ क्लर्क है डॉक्टर बाल्थाजर का, यानी कि पोर्शिया की लॉ क्लर्क बनकर जाती है। क्वेश्चन नंबर 108। What is the disguise name of Rosalind in As You Like It? As You Like It प्ले की हीरोइन रोजालिन अपने चाचा के और अपने महल को छोड़कर जंगल जाती है। जंगल जाने के लिए उसे भेस बदलना पड़ता है क्योंकि वो लड़की बनकर वहाँ जाना नहीं चाहती। तो बेसिकली वो किसका भेस बदलकर जंगल की ओर जाती है? एलिना, मॉर्गन, गिनीमीड या फिर सिजेरियो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिनीमीड। क्वेश्चन नंबर 109। इज द डिस्गाइज नेम ऑफ सीलिया इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट की हीरोइन रोजालिन की कज़न सीलिया भी रोजालिन के साथ जाती है। सीलिया किसका भेस बदलकर जाती है? एलिना, मॉर्गन, गिनीमीड या फिर सिजेरियो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलिना। जब रोजालिन गिनीमीड
एक लड़के का भेष बदल कर जाती है तो सीलिया उसके साथ उसकी बहन अलीना बनकर जाती है, यानी कि वो जंगल में भाई बहन बनकर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, हु डिस्गाइज हिमसेल्फ एज पुअर टॉम अ बेल्डम बैगर इन किंग लियर। किंग लियर में एक कैरेक्टर पुअर टॉम का भेष भरता है जो कि एक बैगर यानी कि भिखारी है। वो कौन है? एडमंड, कॉर्डेलिया, किंग लियर या फिर एडगर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडगर। क्वेश्चन नंबर 111, हु डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज फ्रायर लोडोविक इन मेजर फॉर मेजर। फाल्स्टाफ, एंजेलो, बेलेरियस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विंसेंटियो। क्वेश्चन नंबर 111, हु डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज द पेज फिडेले इन सिम्बेलाइन। सिम्बेलाइन प्ले में पेज फिडेले का भेष कौन भरता है? इमोजन, कॉर्डेलिया, वोयला, मिरांडा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इमोजन। इमोजन जो है वो सिम्बेलाइन प्ले की हीरोइन है और वो हीरोइन ही पेज फिटेले का रूप भरकर, एक्चुअली उसे भी जंगल ही जाना होता है अपना महल छोड़कर, तो वो जंगल जाने के लिए एक लड़के का भेष भरती है। बेसिकली पेज बोला जाता है एक युवा पुरुष परिचारक या फिर नौकर को, अ यंग मेल अटेंडेंट और सर्वेंट। तो वो पेज फिडेले का रूप भरकर जंगल की ओर जाती है। क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट इज द डिस्गाइज नेम ऑफ वोयला इन 12th नाइट। लोडोविक, सिज़ारियो, बाल्थाज़र या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिज़ारियो। ये तो बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, सभी को इसका डिस्गाइज नेम पता है। आई होप आप सबने पहचान ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट इज द डिस्गाइज नेम ऑफ बेलेरियस इन सिम्बेलाइन। सिम्बेलाइन में एक और कैरेक्टर है जिसका नाम बेलेरियस है, वो भी किसी का भेष भरता है। वो किसका भेष भरता है? मॉर्गन, सिज़ारियो, बाल्थाज़र या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉर्गन। इसमें मॉर्गन का रूप भरकर राजा के बेटों को चुराकर जंगल ले जाता है। फूल्स ऑफ शेक्सपियर, जहां एक और शेक्सपियर के कैरेक्टर्स फेमस हैं डिस्गाइज यानी भेष बदलने के लिए, वहीं शेक्सपियर के प्लेस फेमस हैं अपने फूल्स के लिए। कभी कभी तो शेक्सपियर के फूल्स को सबसे बुद्धिमान कैरेक्टर माना जाता है। शेक्सपियर के प्लेस की जान ही उसके फूल्स में बसती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप शेक्सपियर के कितने फूल्स को पहचान पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर फूल फाल्स्टाफ इज प्रेजेंट। शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस फूल है जिसका नाम है फाल्स्टाफ। वो किस प्ले में है? हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, मेरी वाइव्स ऑफ विंसर या फिर ऑल ऑफ दैम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दैम। फाल्स्टाफ इन तीनों ही प्लेज में प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 116, इज द फूल इन सिम्बेलाइन। शेक्सपियर के प्ले सिम्बेलाइन में फूल का कैरेक्टर कौन निभाता है? क्लोटन, ग्रूमियो, क्लाउन, नन ऑफ द अबव। का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोटन। सिम्बेलाइन के फूल का नाम है क्लोटन। 117, हु इज द फूल इन मैकबेथ। मैकबेथ प्ले में फूल कौन है? पॉम्पी, पोर्टर, टचस्टोन, नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोर्टर। मैकबेथ प्ले में एक फेमस सीन भी है, पोर्टर सीन। वो फूल का ही बेसिकली सीन है।
क्वेश्चन नंबर 118, हु इज़ द फूल इन द टेमिंग ऑफ श्रू? टेमिंग ऑफ श्रू प्ले में फूल का क्या नाम है? ग्रूम्यू, स्पीड, टचस्टोन, नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रूम्यू। क्वेश्चन नंबर 119, हु इज़ द फूल इन द विंटर्स टेल? विंटर्स टेल के फूल का क्या नाम है? क्लाउन, ऑटोलिकस, बोथ ऑफ दैम, नन ऑफ दैम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दैम। विंटर्स टेल में दो फूल हैं, क्लाउन एंड ऑटोलिकस। क्वेश्चन नंबर 120, हु इज़ द फूल इन मेजर फॉर मेजर? मेजर फॉर मेजर प्ले में फूल का क्या नाम है? पॉम्पी, क्लाउन, बोथ ऑफ दैम या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉम्पी। क्वेश्चन नंबर 121, हु इज़ द फूल इन टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना? टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में फूल का क्या नाम है? स्पीड, लॉन्स, बोथ ऑफ दैम या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दैम। स्पीड एंड लॉन्स दोनों ही फूल टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में हैं। क्वेश्चन नंबर 122, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर फूल्स ड्रोमियो ऑफ सिराक्यूज एंड ड्रोमियो ऑफ एफिसस आर प्रेजेंट? शेक्सपियर के किस प्ले में दो फूल्स ड्रोमियो ऑफ सिराक्यूज एंड ड्रोमियो ऑफ एफिसस प्रेजेंट हैं? कॉमेडी ऑफ एरर्स, टाइमन ऑफ एथेंस, बोथ ऑफ दैम या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स में दो फूल हैं। क्वेश्चन नंबर 123, हु इज़ द फूल इन एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा? एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा के फूल का क्या नाम है? गोबो, क्लाउन, फूल या फिर क्लोटन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लाउन। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा के फूल का नाम है क्लाउन। शेक्सपियर का एक और प्ले है ओथेलो, उसमें भी फूल का नाम है क्लाउन। एंड शेक्सपियर का ही एक और प्ले है द विंटर्स टेल, उसमें बेसिकली दो फूल हैं, एक का नाम है क्लाउन। क्वेश्चन नंबर 124, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर फूल थेरसाइड्स इज प्रेजेंट? शेक्सपियर के किस प्ले में फूल थेरसाइड्स प्रेजेंट है? ट्रियोलस एंड क्रेसिडा, हेनरी फिफ्थ, मैरी वाइव्स ऑफ विंसर या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रियोलस एंड क्रेसिडा। क्वेश्चन नंबर 125, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉमिक कैरेक्टर इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम? मिडसमर नाइट्स ड्रीम के कॉमिक कैरेक्टर यानी कि फूल का क्या नाम है? फेस्ट, क्लाउन, निक बॉटम या फिर पक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निक बॉटम। क्वेश्चन नंबर 126, हु इज द फूल इन टाइमन ऑफ एथेंस? टाइमन ऑफ एथेंस में फूल का नाम क्या है? ग्रूमियो, फूल, गोबो, लवाश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फूल। टाइमन ऑफ एथेंस में फूल का नाम फूल ही है। शेक्सपियर का एक और प्ले है जिसका नाम है किंग लियर। किंग लियर में भी फूल का नाम ए फूल या द फूल ही है। तो इन दोनों प्लेज में फूल को फूल ही कहा गया है, उनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 127, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर फूल लवाश इज प्रेजेंट? शेक्सपियर के किस प्ले में फूल का नाम लवाश है? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ट्रियोलस एंड क्रेसिडा, मैरी वाइव्स ऑफ विंसर या फिर टू नोबल किंग्समैन। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। Question number 128, who is the fool in The Merchant of Venice?
द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में फूल का क्या नाम है? स्पीड, कोस्टार्ड, लैंशलॉट गोबो या फिर लोडोविक? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैंशलॉट गोबो। क्वेश्चन नंबर 129, हु इज द फूल इन ट्वेल्थ नाइट? ट्वेल्थ नाइट में फूल का क्या नाम है? टॉम, कोस्टार्ड, फेस्ट या फिर लोडोविक? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेस्ट। क्वेश्चन नंबर 130, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉमिक कैरेक्टर इन लव्स लेबर्स लॉस्ट? लव्स लेबर्स लॉस्ट के कॉमिक कैरेक्टर यानी कि फूल का क्या नाम है? गोंजालो, क्लाउन, जैक्स या फिर कोस्टार्ड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोस्टार्ड। क्वेश्चन नंबर 131, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर फूल ट्रिंकोलो इज प्रेजेंट? शेक्सपियर के किस प्ले में फूल ट्रिंकोलो प्रेजेंट है, यानी कि फूल का नाम ट्रिंकोलो है? हैमलेट, ट्रियोलस एंड क्रेसिडा, मेरी वाइव्स ऑफ विंसर या फिर द टेम्पेस्ट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द टेम्पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 132, व्हाट इज द नेम ऑफ द फूल इन एज यू लाइक इट? एज यू लाइक इट में फूल का क्या नाम है? जैक्स, एमियंस, टचस्टोन या फिर फ्लेवियस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टच स्टोन। तो ये तो थे शेक्सपियर के फेमस फूल्स। आप हमें लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप शेक्सपियर के कितने फूल्स को अच्छी तरह से जानते थे। चलिए अब बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 133, एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पॉट, हु अटर्स? हम मनुष्य देवताओं के लिए मक्खियों के समान हैं, शैतान बच्चों की तरह वे अपने मनोरंजन के लिए हमारी हत्या करते हैं। ये लाइंस किसने कही हैं? ग्लाउसेस्टर, किंग लियर, कॉर्डेलिया या फिर हैमलेट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लाउसेस्टर। ये फेमस लाइंस किंग लियर प्ले से ली गई हैं। किंग लियर प्ले में ये ग्लाउसेस्टर बोलता है, वो बहुत ही उस टाइम परेशान है, उसकी स्टेट ऐसी है, वो बहुत दुखी है, इसीलिए वो देवताओं के लिए ऐसी लाइंस बोलता है। क्योंकि जब हम मनुष्य परेशान हो जाते हैं, जब हम किसी कारणवश परेशान होते हैं, चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, तो जाहिर सी बात है सबको यही लगता है कि हमारे साथ भगवान कोई खेल खेल रहे हैं। ग्लाउसेस्टर उस टाइम ऐसी सिचुएशन में है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो उसे लगता है कि ये सब उसके साथ देवता कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 134, आई विल किस दाई लिप्स, हैप्पली सम पॉइजन yet doth hang on them, to make me die with a restorative, who utters? मैं तुम्हें किस करूँगी ताकि बचे हुए जहर से मैं भी मर जाऊँ? ये लाइन किसने कही है? क्लियोपैट्रा, पोर्शिया, जूलियट या फिर रोमियो? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूलियट। जब रोमियो मर जाता है तो जूलियट ये लाइन बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे होठों को किस करूँगी तो उसमें से जो बचा हुआ जहर है वो मेरे अंदर चला जाएगा और मैं भी मर जाऊँगी, बिकॉज़ मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा रह ही नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 135, शी इज़ अ वुमन देयरफॉर मे बी वूड, शी इज़ अ वुमन देयरफॉर may be won, she is Lavinia therefore must be loved। वह एक महिला है इसलिए उसे लुभाया जा सकता है, वह एक महिला है इसलिए उसे जीता जा सकता है, वह लाविनिया है इसीलिए उसे प्यार किया जाना चाहिए। ये लाइन किस प्ले से ली गई हैं? एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, एज यू लाइक इट, टाइटस एंड्रोनिकस या फिर नन ऑफ द अबव?
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाइटस एंड्रोनिकस। ये फेमस लाइन टाइटस एंड्रोनिकस से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 136, ऑल orators आर डम व्हेन ब्यूटी प्लीड। दिस लाइन इज फ्रॉम। जब सुंदरता विनती करती है तो सभी वक्ता मूक हो जाते हैं। ये फेमस लाइन कहाँ से ली गई है? एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, द रेप ऑफ लूक्रीस, ट्वेल्थ नाइट, या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द रेप ऑफ लूक्रीस। ये शेक्सपियर की एक नैरेटिव पोएम है, ये लाइन वहीं से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 137, अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ द डीड, हु सेज टू whom। थोड़ा सा पानी हमारे हाथों से अपराध के प्रमाणों को धो डालेगा। ये किसने किससे कहा है? लेडी मैकबेथ टू मैकबेथ, मैकबेथ टू लेडी मैकबेथ, क्लियोपैट्रा टू एंटोनी, वॉयला टू ड्यूक ओरिसिनो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेडी मैकबेथ टू मैकबेथ। जब मैकबेथ किंग डंकन का मर्डर कर देता है तो मैकबेथ बहुत घबराया हुआ है, वो बहुत नर्वस है। तब लेडी मैकबेथ उसे एनकरेज करती है और उससे बोलती है कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी हमारे सारे अपराध के प्रमाणों को धो डालेगा, तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हम पानी से अपने हाथ धो लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 138, here is the smell of the blood still, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand, who said। यहाँ तो खून की गंध अब भी आ रही है, अरब देश की सारी सुगंधियाँ भी मेरे हाथों में मधुरता नहीं ला सकती। किसने कहा है? मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, लेडी मैकडफ, या फिर नन ऑफ दैम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेडी मैकबेथ। अभी पहले क्वेश्चन में लेडी मैकबेथ को कैसे एनकरेज कर रही थी, बट जो गिल्ट होता है वो गिल्ट होता है। एक ना एक दिन इंसान अपने बुरे कामों के लिए पछताता ज़रूर है। यहाँ लेडी मैकबेथ अपने उस गिल्ट में, मर्डर के गिल्ट में खुद इतनी पागल हो गई है कि अब उसका स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रहा। पहले तो वो मैकबेथ से कह रही थी कि थोड़ा सा पानी हमारे हाथों को धो देगा और किसी से पता भी नहीं चलेगा, बट यहाँ उसकी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी हो गई है कि उसे लगता है कि सारे अरब का परफ्यूम भी उसके हाथों की जो ये स्मेल है उसे नहीं भगा सकता। क्वेश्चन नंबर 139, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर आर एंटायरली रिटन इन प्रोज। शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जो पूरा का पूरा प्रोज में लिखा गया है, कोई भी वर्स उसमें यूज़ नहीं हुई है। वर्स यानी कि पोइट्री। ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, विंटर्स टेल, या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विंटर्स टेल। क्वेश्चन नंबर 140, विच टू प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर एंटायरली रिटन इन वर्स। शेक्सपियर के ऐसे कौन से दो प्लेज हैं जो पूरे वर्स में लिखे गए हैं, यानी कि उसमें कोई भी प्रोज यूज़ नहीं हुई है। ये बेसिकली इस वाले क्वेश्चन का अपोजिट क्वेश्चन है। यहाँ ये प्ले एंटायरली प्रोज में लिखा हुआ है एंड यहाँ ये प्लेज एंटायरली वर्स में लिखे हुए हैं। किंग जॉन एंड रिचर्ड सेकंड, किंग जॉन एंड विंटर्स टेल, रिचर्ड सेकंड एंड विंटर्स टेल, या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किंग जॉन एंड रिचर्ड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 141, इट इज सेड दैट द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम शेक्सपियर टू शेक्सपियर्स ओन अनहैप्पी लाइफ। ऐसा कहा जाता है कि नीचे दी गई लाइन जो हैं वो शेक्सपियर की अनहैप्पी लाइफ को रेफर करती हैं। लेट स्टिल द वुमन टेक an elder than herself, so wears she to him, so sways she level in her husband's heart। स्त्री को सदैव ऐसे पुरुष से विवाह करना चाहिए जो उसकी अपेक्षा उम्र में बड़ा हो,
तभी वह स्त्री अनुकूल वस्त्रों के समान खुद को अनुकूल बना पाएगी और उसके हृदय पर राज कर पाएगी। ये जो लाइंस हैं ये बेसिकली शेक्सपियर की अपनी अनहैप्पी लाइफ को प्रेजेंट करती हैं, क्योंकि शेक्सपियर की वाइफ उनसे 8 इयर्स सीनियर थी और ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं थे। तो शेक्सपियर ने ये अपनी अनहैप्पी लाइफ के एक्सपीरियंस किस प्ले में एक डायलॉग के रूप में बोले हैं? ओथेलो, टेमिंग ऑफ श्रू, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा या फिर 12th नाइट? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12th नाइट। ये लाइन 12th नाइट में ड्यूक और स्नो सिज़ेरियो से बोलता है। क्वेश्चन नंबर 143, इन विच ईयर शेक्सपियर अक्वायर्ड अ शेयर इन द प्रॉफिट टू द ग्लोब थिएटर? शेक्सपियर किस ईयर में ग्लोब थिएटर में एक शेयर खरीदता है? 1599, 1589, 1610 या फिर 1600? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 144, इनर रूम ऑफ ग्लोब थिएटर वॉज अंडरस्टूड टू बी? जो ग्लोब थिएटर था जिससे बेसिकली शेक्सपियर जुड़े हुए थे, वो कैसे समझा जा सकता है? वो दिखने में ग्लोब थिएटर का जो इनर रूम था वो कैसा था? विच इज़ पिट, मैकबेथ्स कैसल, प्रॉस्पेरोस सेल, जूलियट्स बेडरूम? जो ग्लोब थिएटर का इनर रूम था वो मैकबेथ की विचेस की पिट की तरह दिखता था, मैकबेथ के कैसल की तरह दिखता था, प्रॉस्पेरो के सेल की तरह दिखता था या फिर जूलियट के बेडरूम की तरह दिखता था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रॉस्पेरो सेल। क्वेश्चन नंबर 145, सर्टेन स्पीचेस ऑफ शाइलॉक ड्यूरिंग द ट्रायल सीन bear close resemblance to the passage of Sylvians? द मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो फेमस कैरेक्टर है जिसका नाम शाइलॉक है, ट्रायल सीन के दौरान शाइलॉक की कुछ स्पीचेस किससे रिजेंबल करती हैं? वो जो जिससे रिसेंबल करती हैं वो एक पैसेज है जो एक बहुत ही फेमस पोएट एंड राइटर सिल्वियंस की स्टोरी है। उसका नाम क्या है? ऑरेटर, स्टोरी ऑफ बॉन्ड, रिंग स्टोरी या फिर मर्सी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑरेटर। बहुत ही फेमस पोएट एंड राइटर थे सिल्वियंस, ऑरेटर उन्हीं ने लिखा है। तो शाइलॉक की जो स्पीचेस हैं वो ऑरेटर के पैसेजेस से बहुत ही क्लोज रिसेम्बलेंस रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 146, इफ पोर्शिया इज द ब्यूटी ऑफ द प्ले, शाइलॉक इज द डैश? अगर पोर्शिया प्ले की ब्यूटी है तो फिर शाइलॉक क्या है? वीकनेस, ग्रेस, स्ट्रेंथ या फिर नन ऑफ द अबव? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेंथ। शाइलॉक को इस प्ले का यानी कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस का स्ट्रेंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 147, द टेम्पेस्ट वॉज परफॉर्म्ड टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ प्रिंसेस एलिजाबेथ विद डैश इन 1613? 1613 में प्रिंसेस एलिजाबेथ की मैरिज को पर द टेम्पेस्ट प्ले को परफॉर्म किया गया था। प्रिंसेस एलिजाबेथ की मैरिज किसके साथ हुई थी? इलेक्ट्रा फ्रेडरिक, जेम्स विलियम्स, जॉर्ज फ्रेडरिक या फिर प्रिंस हॉल? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रा फ्रेडरिक। क्वेश्चन नंबर 148, शेक्सपियर परचेज्ड for £4 the dash the largest house in the town and gave it the name New Place? शेक्सपियर ने टाउन में सबसे बड़ा घर खरीदा। वो घर शेक्सपियर ने कितने पाउंड में खरीदा था? 60, 70,
80 या फिर 100? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 60। शेक्सपियर ने बहुत ही बड़ा सा हाउस टाउन में 60 पाउंड का खरीदा था और उसका नाम शेक्सपियर ने न्यू प्लेस रखा था। क्वेश्चन नंबर 150। What letters were written in the forged letter in 12th night? 12th night में मेरिया एक forged letter लिखती है मेलवोलियो के लिए ओलिविया के नाम से। उस लेटर के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, यानी कि कौन से इंग्लिश लेटर्स लिखे हुए हैं? MOAI, MAIO, OMIA या फिर AMOI? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए MOAI। ये लेटर्स उस लेटर के लास्ट में लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे स्पेशल सेगमेंट 1000 क्वेश्चंस ऑफ शेक्सपियर के आज के 50 क्वेश्चंस। आपका स्कोर कितना हुआ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो के बारे में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब हम चलते हैं आपके लिए न्यू क्वेश्चंस रेडी करने, तब तक आप देखते रहिए बेसिक शाला।